बहुत समय पहले सत्ययुग का स्वर्णिम काल था। पर्वतों की गोद में बसा संसार नया नया था। नदियां छोटी थीं, झरने हल्के थे और धरती पर जीवन का संतुलन धीरे धीरे बन रहा था। तभी देवताओं की सभा में एक प्रश्न उठा। धरती को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सृष्टि के पापों को धो सके, जीवन को पोषण दे सके और हर युग में मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने विचार किया। तब विष्णु बोले, मेरे चरणों से उत्पन्न दिव्य जल की एक धारा है जो अब तक केवल स्वर्ग में है। यदि वह धरती पर अवतरित हो जाए तो यह सृष्टि पूर्ण हो जाएगी। सभी ने सहमति दी, लेकिन यह भी समझा कि इतनी प्रचंड धारा अगर सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो सब कुछ बहा ले जाएगी। ब्रह्मा ने कहा, इस धारा को पहले मानव रूप में अवतार लेना होगा। उसे जीवन जीना होगा, करुणा और दया सीखनी होगी, तभी वह धरती के योग्य बनेगी। यही निर्णय हुआ और हिमालय और मैना देवी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। जन्म के क्षण से ही महल में एक अद्भुत आभा फैल गई। हवा में एक ठंडक थी, जैसे वसंत ऋतु अचानक आ गई हो। हिमालय ने अपनी पुत्री को देखकर कहा, यह साधारण कन्या नहीं, यह स्वयं प्रकृति का उपहार है। इसका नाम गंगा होगा। गंगा बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी आंखों में जल की चमक थी और उसका हृदय करुणा से भरा था। बचपन में ही वह महल से निकलकर जंगलों में चली जाती, पक्षियों से बातें करती, झरनों के पास बैठ जाती और पानी में खेलती रहती। लोग कहते थे कि जहां गंगा खड़ी हो जाए वहां भूमि हरी हो जाती है। उसकी हंसी से मानो फूल खिल उठते थे। एक दिन गंगा जंगल में घूम रही थी कि उसने एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा। चारों ओर भूमि सूखी थी। गंगा के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके आंसू भूमि पर गिरे। उसी स्थान से एक छोटी जलधारा फूट पड़ी और वन हरा भरा हो गया। ऋषि ने ध्यान खोला और गंगा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जल तीनों लोकों को पवित्र करेगा। एक दिन तुम्हारा नाम केवल इस भूमि नहीं, स्वर्ग और पाताल तक गूंजेगा। गंगा का जीवन घटनाओं से भरा था। कभी वह गरीब गांव वालों को पानी पहुंचाती, कभी पशुओं को बचाती, कभी बीमारों का उपचार करती। उसने अपनी करुणा से सबके दिल जीत लिए। धीरे धीरे उसके बारे में देवताओं को भी पता चला। इंद्र ने हिमालय से कहा, तुम्हारी कन्या साधारण नहीं है, वह स्वर्ग की शोभा है। एक दिन उसे लौटना होगा, क्योंकि उसका स्थान वहां है। गंगा के मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। वह अपने माता पिता से गहरा प्रेम करती थी, धरती के पर्वतों और नदियों से उसका लगाव था, लेकिन भीतर कहीं उसे लगता था कि उसका जीवन केवल राजकुमारी बनकर नहीं बीतेगा। हर रात वह तारों की ओर देखती और उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर वह दिन आया जब संकेत स्पष्ट हो गया। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। गंगा ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। हिमालय और मैना की आंखों से आंसू बह निकले। वे जानते थे कि यह क्षण विदाई का है। गंगा ने कहा, पिताश्री, माताश्री, मुझे जाना होगा। मेरा जीवन यहाँ पूरा हो चुका है, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि एक दिन मैं लौटूंगी, जल बनकर बहूंगी और इस धरती के हर प्राणी को पवित्र करूंगी। अचानक आकाश में दिव्य रथ उतरा। देवता स्वयं आए। गंगा के चारों ओर प्रकाश का घेरा बन गया। उसने अंतिम बार अपने माता पिता को गले लगाया, महल और पर्वतों को देखा, और फिर उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। वह मुस्कुराई और आकाश की ओर बढ़ गई। जैसे ही गंगा स्वर्ग पहुंची, उसका रूप बदल गया। वह अब केवल एक आत्मा नहीं रही, उसका अस्तित्व एक दिव्य जलधारा में बदल गया।
स्वर्ग में उसका नाम पड़ा मंदाकिनी। देवता उसके जल से स्नान करने लगे। उसका प्रवाह इतना पवित्र था कि उसमें स्नान करने से देवताओं के भी पाप धुल जाते थे। गंगा की करुणा और दया अब जल के रूप में बहने लगी। वह केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि जीवनदायिनी बन गई। कहते हैं कि उस दिन से गंगा तीनों लोकों में विद्यमान है, स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भागीरथी। उसका अस्तित्व केवल जल नहीं बल्कि शक्ति है, जो पाप धोने, संतुलन बनाने और सृष्टि को जीवन देने के लिए सदा बहती रहती है। और यहीं से गंगा की अगली कहानी शुरू होती है, जहां भागीरथ ने तप कर उसे वापस पृथ्वी पर बुलाया, जिसके कारण गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ा। और इस यात्रा में जब गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में आई और हिमालय से बहती हुई धरती पर आकर अपना स्थान बनाने लगी, तब भी गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वो अपने मार्ग में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों में फैलते हुए बह रही थी। ऐसे ही एक आश्रम में यज्ञ की तैयारी चल रही थी। जहनु नाम के ऋषि का आश्रम था, जहां यज्ञशाला में उनके कुछ शिष्य यज्ञ पूर्व साज सज्जा कर रहे थे और कुछ शिष्य यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करके वनों से ला रहे थे कि तभी अचानक तीव्र वेग से बहती आ रही गंगा के बहाव में पूरी यज्ञशाला को अपने जल में डुबा दिया। सब कुछ तहस नहस हो गया। यह देखकर ऋषि जहनु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि गंगा को अपने वेग पर बहुत अधिक अहंकार हो गया है। जहनु ऋषि ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अगले ही पल गंगा को एक सांस में पी गए। अब गंगा आगे कैसे बढ़ पाती? कैसे वो भागीरथ के पीछे चलती हुई पहले धरती पर और फिर पाताल जाकर भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाती? कैसे गंगा के धरती पर आने का उद्देश्य सफल होगा? यह देखकर सभी देवता, ऋषि, मनुष्य आदि सभी स्तब्ध रह गए। सभी के मन में यही सारे सवाल घूमने लगे। तब सभी देवताओं, ऋषियों ने ऋषि जहनु से हाथ जोड़कर विनती की, उन्हें याद दिलाया कि गंगा धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, और सभी देवताओं ने ऋषि जहनु को गंगा के पिता होने की उपाधि दी। तब जाकर ऋषि जहनु का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने दोनों कान से बाहर निकाला और गंगा को अपनी पुत्री के रूप में जाह्नवी नाम दिया। इसके बाद सभी का आशीर्वाद लेकर गंगा आगे बढ़ी, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने, धरती और पाताल को पवित्र करने की ओर। इस प्रकार हिमालय पुत्री गंगा, स्वर्ग की आकाश गंगा और मंदाकिनी बनी। फिर धरती पर आकर भागीरथी और जाह्नवी बनी।